अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डॉक्टर फ्री लाइफ। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं कि फार्मूला क्रीम्स को इस्तेमाल ना करें और काफ़ी सारे लोग जानते भी हैं कि फार्मूला क्रीम्स कौन सी होती हैं। अब कुछ लोग उसी वीडियो के नीचे ये भी पूछ रहे होते हैं कि ये क्रीम इस्तेमाल करें कि नहीं, ये क्रीम कौन सी होती है, फार्मूला क्रीम्स किसको कहते हैं। काफ़ी सारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को क्लियर कर देता हूँ, छोटी सी एक वीडियो बना देते हैं ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन ख़त्म हो सके कि फार्मूला क्रीम्स में कौन कौन सी क्रीम्स शामिल हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और इस तरह की मज़ीद ब्यूटी टिप्स और हेल्थ के रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें रेड कलर के बटन को दबा के, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दिया करें ताकि मैसेज आपको आसानी से मिल सके। हर वीडियो का जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो मैसेज मिल जाए। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, आपके जो भी सवाल होते हैं उनका जवाब आपको इंस्टाग्राम पे मिलता रहेगा जी। तो फार्मूला क्रीम्स हमें मार्केट से 200-250 रुपये में मिल जाती है अमूमन। कुछ क्रीम्स ऐसी भी हैं जिनका रेट उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया इस वजह से कि हम बाकी क्रीम्स की कैटेगरी में ना आ जाए। तो क्रीम्स वो सेम ही हैं, लेकिन उनका रेट थोड़ा सा बढ़ाने की वजह ये थी कि बाकी क्रीम के साथ वो मैच ना हो सकें। जैसे गोल्डन पर्ल का अगर हम रेट की बात करते हैं तो वो 250 रुपये की हमें बाज़ार से मिल जाती है। अगर हम संदल की बात करते हैं वो हमें 220 रुपये में मिल जाएगी। फेस फ्रेश की बात करते हैं वो हमें 200 में मिल जाएगी। ऊपर नीचे है रेट, मैं वैसे आपको एक मिसाल के तौर पे एक प्राइस रेंज का थोड़ा सा आइडिया बता रहा हूँ। अब कुछ क्रीम्स ऐसी भी हैं जिनके ऊपर हिंदी लिखी गई, जिनके ऊपर इंग्लिश थोड़ी सी अजीब करके लिख दी गई, रशियन ज़बान लिख दी गई, और ऐसा फील करवाने की कोशिश की गई कि ये क्रीम्स बाहर से इंपोर्ट होती हैं और इनकी प्राइस जो है वो 400-500 रुपये बता दी गई। अब मेरे पास एक्चुअली उन क्रीम्स में से अभी कोई मौजूद नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि जिनके ऊपर पाकिस्तानी उर्दू लिखी है वो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये पाकिस्तान में ही बनी है। अब कुछ क्रीम्स के ऊपर रशिया की ज़बान में या हिंदी ज़बान में कुछ लफ्ज़ लिख दिए जाते हैं पाकिस्तान में बैठ के ही, और उनका रेट थोड़ा सा बढ़ाने की वजह ये होती है कि बाकी क्रीम के साथ वो थोड़ा सा मैच ना हो जाए, अलग एक चीज़ हमें नज़र आए मार्केट में कि ये भी एक चीज़ है, हम इसको भी ट्राई करते हैं। क्योंकि जो लोग गोल्डन पर्ल, फेस फ्रेश, संदल, फ़ायज़ा क्रीम, ये काफ़ी सारी क्रीम्स हैं, अरीना गोल्ड भी इनमें शामिल होती है। तो ये सारी क्रीम्स को इस्तेमाल करने के बाद लोग ये भी सोचते हैं कि ये थोड़ी सी अलग है तो इसको भी इस्तेमाल कर लेते हैं। सिर्फ यही मकसद होता है उसके ऊपर कुछ ऊट पटांग लिखने का। अब ज़रूरी भी नहीं है कि ये जो क्रीम्स हमें बाज़ार से मिलती हैं यही फार्मूला क्रीम्स होती हैं। फार्मूला क्रीम आप घर में भी बना सकते हैं। अब ये जो हमें मिल रही होती हैं ये भी खुद लोकल बंदे ही बना रहे होते हैं, ये कोई कंपनी नहीं होती, ये कोई बड़ा ब्रांड नहीं होता कि जिसके लिए कोई बड़ी फैक्ट्री लगाई गई हो, बड़े एक्सट्रैक्ट लिए गए हों, काफ़ी केमिकल्स का मिलाप किया गया हो फिर जाके क्रीम बने, ऐसा नहीं होता। ये क्रीम्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये हम जैसे ही एक दो बंदे जो नॉर्मल लोकल हमारे जैसे ही लोग हैं, वो बंदे घरों में बैठ के या अपनी औरतों का इस्तेमाल करके, मतलब कि 2-4 लड़कियां मिल जाती हैं, कुछ औरतें मिलके ये काम स्टार्ट कर देती हैं, कुछ दुकानदार जो हैं जो जनरल स्टोर का काम पहले कर रहे थे वो ये काम कर रहे हैं, बाज़ार से डब्बियाँ बनवा लेते हैं, लाहौर से, फैसलाबाद से, इस्लामाबाद से, ये इजीली बन जाती हैं। आपको तकरीबन 15-20 रुपए की एक डब्बी बनी हुई मिल जाएगी जो फार्मूला क्रीम। जिस तरह से मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, गोल्डन पर्ल है, फ़ायज़ा क्रीम, अरीना गोल्ड, ये सारी की पैक आपने देखी है, तकरीबन सेम होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है लेकिन चीज़ एक ही होती है। इनमें फ़र्क ये होता है कि देखें, एक मिसाल के तौर पे मैं एक फार्मूला क्रीम लॉन्च करना चाहता हूँ तो मैंने उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से वो आपको बाज़ार से मिलती है। मैं बाज़ार जाऊँगा, एक डब्बी बनवाऊँगा, 1000 डब्बी का ऑर्डर दूंगा उनको, 15 रुपए की वो डब्बी मुझे तकरीबन मिल जाएगी, 10-15 रुपए की, 12 रुपए की, वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी कितनी अच्छी मैं लेना चाहता हूँ डब्बी की। अब उसको एक गत्ते की डब्बी में डालूंगा, प्लास्टिक की डब्बी होगी, उसको गत्ते की डब्बी बनवाऊंगा, उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करवा दूंगा, अपना जो भी नाम मैं लिखना चाहूँ, ब्यूटी क्रीम, संदल ब्यूटी क्रीम, जो भी मेरे ज़हन में आएगा मैं उसके ऊपर लिखना चाहूँगा, मैं वो लिख के वो एक प्लास्टिक की डब्बी को गत्ते की डब्बी में डालूंगा और घर ले आऊँगा। अब यहाँ पे आगे सिस्टम स्टार्ट होता है, पूरा जो क्रीम्स का प्रोसेस है वो ये होता है कि बाज़ार से फेयर एंड लवली, आर्ची गोल्ड, स्टीलमिंस ब्लीच क्रीम और काफ़ी सारी क्रीम्स, मतलब कि आप उतने आपको नाम भी याद नहीं होंगे, जोको क्रीम, उसमें काफ़ी सारी क्रीम्स, और विटामिन ई के कैप्सूल, सेप्ट्रॉन की गोलियां, उसमें और भी काफ़ी सारे इंजेक्शन वगैरह मिक्स किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक डब्बी में भर के उसके ऊपर सील लगा दी जाती है और उसको हीट दे के ऐसे कर दिया जाता है जैसे कोई बड़ी कंपनी में बड़ी अच्छी प्रोडक्शन की गई हो, बड़े अच्छे केमिकल्स लिए गए हों, बड़ी कोई फ्रूट एक्सट्रैक्ट लिए गए हों और उनसे एक क्रीम बनाएगी। और ऊपर लिखा ये होता है कि पीच एक्सट्रैक्ट,
लेमन एक्सट्रैक्ट, वो बड़ा अजीब अजीब सी बातें उस पर आपको देखने को मिलेंगी। मैंने पहले भी कई सारी वीडियोज़ में बताया। तो होता यही है, जिसको कुछ अर्सा पहले औरतें कहती थी कि ये 4 क्रीमें हैं। क्रीमें तो काफ़ी सारी होती थी, लेकिन 4 क्रीमों के नाम से मशहूर थी। फेयर एंड लवली, आर्ची, स्टीलमिंस, जोको, ये काफ़ी सारी क्रीमें मिक्स करके बना देते थे और दुकानदार उसको एक ही नाम से जानते थे कि 4 क्रीमें हमें दे दें। औरतें लड़के जाके यही कह रहे होते थे जनरल स्टोर वालों को कि 4 क्रीमें हमें दे दें, तो वो सारी चीज़ों का एक मिक्सचर बना के आपको दे देते थे। अगर आप खुद आके मिक्स करते थे, हाँ उसमें बेटनोवेट और डर्मोवेट का इस्तेमाल भी किया जाता था, और उसके बाद क्लोबोवेट का रुझान बन गया, क्लोबोवेट का भी इस्तेमाल करें। कुछ लोग ये सब कुछ एक साथ मिक्स कर लेते थे, और जिनको छाइयों की प्रॉब्लम होती थी दुकानदार उनको ट्राइमेलासन, हाइड्रोक्विन और साइटोन प्लस ये चीज़ें भी मिक्स करके दे देते थे कि ये थोड़ी बहुत मिला लें। अब औरतें आके सारी भी मिक्स कर लेती थी, तो उनके काफ़ी सारे नुकसान हो रहे थे। तो हम जैसे कुछ लोगों ने ये काम शुरू किया कि अपनी एक कंपनी के नाम से, कि मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, ऐसी क्रीम्स लेके आए, घर में वो डब्बियाँ भरी, 1000 डब्बी बना के दुकानदारों को जाके सेल की। वो पर डब्बी हमें कॉस्ट पड़ती है तकरीबन 140-50 रुपये, 130 रुपये, डिपेंड करता है कि आप उसमें कोई महंगी क्रीम डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे। अब ये डब्बियाँ बाज़ार में जाके सेल कर देते थे, और दुकानदार का अपना मार्जिन भी उसमें अच्छा खासा होता है। मतलब पर डब्बी उस पर तकरीबन 80-90 रुपये मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं पता तो जो फेयर एंड लवली वगैरह होती हैं इनमें मार्जिन बहुत कम होता है। ये तकरीबन 5 से 10 रुपये मार्जिन होता है फेयर एंड लवली की। अगर आप एक ट्यूब लेते हैं 200-250 रुपये की, उसमें 5-10 रुपये मिलेंगे। अगर आप गोल्डन पर लेते हैं उसमें 80-90 रुपये मिल जाता है दुकानदार को मार्जिन। तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जनरल स्टोर वाले जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। जो छोटे दुकानदार हैं उनको 40-50 रुपये मिलते हैं, उनका मार्जिन थोड़ा सा कम होता है। तो ये होती हैं फार्मूला क्रीम्स। अब इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं उनके ऊपर तो मैं पहले वैसे डिटेल के साथ काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी आपको बता देता हूँ कि कोई भी क्रीम जब आप दूसरी क्रीम के साथ मिक्स कर देते हैं तो उसके काफ़ी सारे नुकसान आ जाते हैं। देखें, अगर एक फेयर एंड लवली की हम बात करते हैं, मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था पहले, काफ़ी अर्सा पहले की बात है, कि फेयर एंड लवली को रात को सोते हुए ना लगाएं। उसके नुकसान थे, और नुकसान उसके इतने ख़तरनाक नहीं थे। जस्ट ये था कि आपके जो पोर्स हैं वो थोड़े से ओपन हो जाते हैं, आपकी स्किन थोड़ी सी अनइवन सी हो जाती है बहुत लंबे अरसे के बाद। मतलब कि आप 5 से 10 साल अगर उसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तब जाके उसके थोड़े से माइनर से साइड इफ़ेक्ट नज़र आएंगे। इतने ज़्यादा कोई डेंजर साइड इफ़ेक्ट आपको उसके नज़र नहीं आते। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि फेयर एंड लवली को स्टीलमिंस ब्लीच क्रीम के साथ उसमें योको क्रीम और आर्ची गोल्ड, काफ़ी सारी क्रीमें मिक्स करके आपको दी जा रही थी, और यही क्रीम्स को मिक्स करके गोल्डन पर में मिक्स किया जाता है। यही क्रीम मिक्स करके संदल क्रीम, प्योर वाइट, अरीना गोल्ड, सब में यही क्रीम्स मिक्स की जाती हैं। तो फ़र्क होता है, किसी में हाइड्रोक्विन थोड़ी सी ज़्यादा होती है, किसी में थोड़ी सी कम होती है, किसी में साइटोन प्लस मिला दी जाती है, किसी में ट्राइमेलासन मिला दी जाती है, किसी में बेटनोवेट थोड़ी सी कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसीलिए किसी के ऊपर लिखा होता है कि ये छाइयों के लिए ज़्यादा काम करेगी, किसी के ऊपर होता है कि ये आपका कलर ज़्यादा वाइट करेगी, किसी में डर्मोवेट ज़्यादा होती है, किसी में बेटनोवेट ज़्यादा होती है। तो यही चीज़ें होती हैं। घुमा फिरा के बात यही आती है कि ये 8-10 क्रीमें हैं, इनका ही मिक्सचर बना के आप तक पहुँचा दिया जाता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ हर वीडियो में कि फार्मूला क्रीम इसको कहते हैं, और इनको इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि जब काफ़ी सारी क्रीम का मिक्सचर बनता है, और एक जो सबसे ख़तरनाक बात थी, इसका मिक्सचर बनाते हुए कुछ इसमें दाने रह जाते थे। जब इसको मिक्स करने की कोशिश की जाती थी, कुछ क्रीम्स थोड़ी सी पतली होती हैं, कुछ क्रीम थोड़ी सी गाढ़ी होती हैं, तो वो आपस में अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो पाती थी, क्रीम के फॉर्म में अच्छे तरीके से नहीं आती थी। तो उन्होंने एक फार्मूला अपनी तरफ से ईजाद कर लिया कि अवन में ये क्रीम्स रख के, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने प्रूफ के साथ बताया था कि एक दुकानदार भाई बना के दिखा रहे थे कि अवन में आप क्रीम्स को रखें और उसको थोड़ी सी हीट दें। और मैंने उस वीडियो में प्रूफ के साथ बताया था कि जो भी क्रीम्स हैं जो हमें कंपनी की तरफ से मिल रही हैं, उनके ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि क्रीम को जब आप 30 सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं वो फ़ौरन ख़राब हो जाती है, वो बिल्कुल ठीक नहीं रह जाती, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होती, उसको फेंक दें। अब आप क्या कर रहे हैं कि क्रीम को मिक्स करके, एक तो वो साइड इफ़ेक्ट, ऊपर से आप उसको ओवन में रख के अच्छे तरीके से गर्म करें। और एक तो मशवरा ओवन का था, दूसरा मशवरा ये था कि आप क्रीम को हीटर के सामने कर दें, अच्छे तरीके से क्रीम को पिघलने दें और फिर उसको मिक्स करें। एक बार लोशन टाइप बन जाएगी, जब वो अपनी असल हालत में आएगी फिर क्रीम बन जाएगी। मतलब कि एक दफ़ा उसको इतना गर्म करें कि अच्छे तरीके से वो ख़राब हो जाए, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन का तसल्ली से सत्यानाश हो।
तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि क्रीम्स अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए मेडिकेटेड क्रीम्स हैं, आपके कलर वाइट करने के लिए, आपको ग्लो देने के लिए, स्किन अगर अनइवन है उसके लिए, पिगमेंटेशन के लिए, आपके फ्रैकल्स के लिए। और एक चीज़ मैं आपको आज फिर से क्लियर कर देता हूँ कि एक्ने स्कार्स के लिए क्रीम्स काम नहीं करेंगी। काफ़ी सारी क्रीम्स हैं जो मार्केट में एक्ने स्कार के नाम से चल रही हैं और उनके ऊपर क्लियर लिखा होता है कि एक्ने स्कार का ये इलाज कर देंगी, लेकिन इस धोखे में ना आए। एक्ने स्कार के लिए क्रीम्स काम नहीं करती, क्योंकि ये कोई ज़ख्म नहीं है कि इसको क्रीम जो है वो हील कर देगी, या ये कोई पिगमेंट नहीं है कि क्रीम इसको ख़त्म कर देगी। ये एक खड्डा पड़ चुका है आपकी स्किन में, इसका ट्रीटमेंट होता है लेज़र ट्रीटमेंट, और ये आपको क्लिनिकली जाके करवाना पड़ता है, ये आप घर बैठ के नहीं कर सकते। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी कहते हैं कि डर्मा रोलर का इस्तेमाल करते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन मैंने वो ट्राई नहीं किया, उसके बारे में मैं कुछ हतमी फ़ैसला नहीं कर सकता कि उसके रिज़ल्ट अच्छे हैं या बुरे हैं। लेकिन मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ देखी हैं इंटरनेट पर भी, और किसी वीडियो में तसल्ली बख्श ये नहीं बताया गया कि मैंने डर्मा रोलर का इस्तेमाल किया और ये देखें रिज़ल्ट के मेरे एक्ने स्कार जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जो भी आपकी स्किन में गड्ढा पड़ जाता है वो तकरीबन 95% ख़त्म नहीं होता, उसके चांसेस नहीं होते ख़त्म होने के। अगर कोई छोटा मोटा है तो वो शायद हील हो जाए, लेकिन जो एक्ने स्कार जिसके मैं बात कर रहा हूँ वो काफ़ी गहरे होते हैं और वो इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होते। तो उसके लिए अगर आप क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़ाया जाएगी। आप कलर फेयर कर सकते हैं, एक दो आप अगर चेक करें स्किन का जो कलर का चार्ट होता है वो 1 या 2 टून आप चेक करेंगे तो वो फेयर हो जाएगा, ग्लो आ जाएगी आपकी स्किन के ऊपर। और एक्चुअली ये होता है कि आपकी स्किन के ऊपर से डस्ट जो है वो ख़त्म हो जाती है, आपकी स्किन थोड़ी सी अंदर से क्लियर हो जाती है, ऊपर से जो डेड स्किन है वो उतर जाती है। तो बस यही फ़ायदे होते हैं क्रीम्स के। और क्रीम अगर मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ वैसे तो, कि फार्मूला क्रीम अगर आपके पास है तो उसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। उसमें ये सारी क्रीम्स आ जाती हैं जिनमें काफ़ी सारी क्रीमों को मिक्स किया जाता है, तो इन क्रीमों को इस्तेमाल ना करें। ये आपकी स्किन को आज भी ख़राब कर सकती हैं, कल भी कर सकती हैं। अगर 1 साल बाद भी आप इसको छोड़ेंगे या रेगुलर इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो 1 साल बाद भी इनके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। ये ना सोचें कि मैं 1 साल से या 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ तो साइड इफ़ेक्ट नहीं आए तो अभी भी नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। अगर साइड इफ़ेक्ट अभी तक नहीं आए तो शुक्र मनाएं और इसको आहिस्ता आहिस्ता से 1 दिन का नागा करें, फिर 2 दिन का नागा करें, इस्तेमाल करते जाएं, लेकिन साथ साथ छोड़ने की भी कोशिश करें और इनको छोड़ें, इनसे जान छुड़वाएं। ये क्रीम्स आपकी स्किन को आज भी ख़राब करेंगी, कल भी ख़राब करेंगी, और इनके जो साइड इफ़ेक्ट है ना वो बहुत बुरे हैं। जो लोग इनको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ चुके हैं, मेरी वीडियोस के नीचे वो कमेंट करके बता रहे होते हैं कि उनकी स्किन रेड हो गई, स्किन बहुत पतली हो गई, सेंसिटिव हो गई। धूप में जाते हैं, आग के पास जाते हैं तो स्किन काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एहसास होता है स्किन में। तो ये चीज़ें आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा डैमेज करती हैं। क्रीम्स को कभी भी मिक्स ना किया करें, और अगर मिक्स करना भी है तो 1-2 क्रीम को मिक्स करना और चीज़ है, 8-10 क्रीमों को, 15-20 क्रीमों को मिक्स करना, ऊपर से उनको ओवन में रख के हीट देना। और मेरी वीडियो के नीचे ही 2-3 कमेंट ऐसे भी आए थे जिन्होंने बताया था कि भाई इसी तरीके से हम मिक्स करके इस्तेमाल कर चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हमें मिले हैं उस चीज़ के, और हम महसूस नहीं कर रहे थे कि ये इसी क्रीम के साइड इफ़ेक्ट हैं। वो ये सोच रहे थे कि भाई क्रीम के तो साइड इफ़ेक्ट नहीं हो सकते, हम कोई चीज़ गलत खा रहे हैं, या हम धूप में ज़्यादा जा रहे हैं, या हम कोई साबुन गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वजह से शायद ये साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। वो लोग ये सोच ही नहीं रहे थे कि ये क्रीम हमने ओवन में रख के गर्म करके इस्तेमाल की है, उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं। तो इस चीज़ को अपने जहन में रखें, और कोई भी क्रीम एक साथ मिक्स करके 2-3 क्रीम में या एक से ज़्यादा क्रीम्स को मिक्स करके इस्तेमाल ना किया करें। और अलग से मैंने कई वीडियो बनाई हैं, मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं कि कौन सी क्रीम्स आपके लिए सेफ़ हैं और कौन सी क्रीम आप किस काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि फ्रैकल के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, स्किन ग्लोइंग के लिए, कलर फेयर के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई हुई हैं और मैं नेक्स्ट भी वीडियो बनाता रहूँगा। मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, कोरोना वायरस के वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्डन था पूरे पाकिस्तान पे, और हालात काफ़ी ख़राब जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से। लेकिन मुझे ज़रूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि रेगुलर लोग मुझसे डेली बेस पे कमेंट सेक्शन में पूछते रहते हैं कि कौन सी क्रीम इस्तेमाल करें, गोल्डन पर्ल के बारे में बता दें, फ़ायज़ा ब्यूटी क्रीम के बारे में बता दें। अब कल ही एक मैसेज आया था कि संदल के बारे में बता दें। तो साथ में लोग ये भी पूछते थे कि भाई आप फार्मूला क्रीम से रोकते हैं, वो क्या होते हैं, साथ में पूछ भी रहे होते हैं। तो लोगों को असल में पता नहीं था कि फार्मूला क्रीम्स क्या होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके जितने भी डाउट थे, आपके जितने भी कन्फ्यूजन थे, वो सारे ख़त्म हो गए होंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि फार्मूला क्रीम क्या है। अगर आपको समझ आ गया तो कमेंट सेक्शन में ओके लिख दें और बता दें कि आपने मेरी वीडियो एक तो पूरी देख ली है,
और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें। आपके जितने भी सवालात होते हैं मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब आपको इंस्टाग्राम पे लाजमी दूँ, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, किसी न किसी का फ़ायदा हो जाएगा। दुआओं में याद ज़रूर रखें और पाकिस्तान के लिए लाजमी दुआ करें। हालात काफ़ी ख़राब जा रहे हैं और यही एक तरीका है कि हम दुआ करके ही इन हालात से बाहर निकल सकते हैं, और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें जितनी हो सके। अल्लाह हाफ़िज़।